मैं यहाँ पंजाब में खड़ा हूँ, जहाँ पे मेरे पीछे कनक या गेहूँ उग रहा है। ज़्यादातर कनक और गेहूँ जो आप देखते हैं वो गोल्डन कलर का होता है और वो ही सबसे ज़्यादा प्रचलित है। मेरे पीछे जो कनक के खेत खड़े हैं, छोटे छोटे प्लॉट जो हैं, वो ख़ास किस्म के हैं। उसमें कनक का दाना जो है वो काला, नीला या बैंगनी रंग का है। आप मानिए मेरी बात, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये कनक के दाने इसी रंग के हैं। और मेरे साथ हैं डॉक्टर मोनिका गर्ग। वो मोहाली के एक बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में काम करती हैं और ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये रंगीन कनक के दाने का इजाद किया है। डॉक्टर मोनिका, ये जो रंगीन कनक है ये क्या है और इससे कुछ फ़ायदे भी हैं? ये जो रंगीन गेहूँ है ये एंथोसाइनिन रिच है। इसमें एंथोसाइनिन है, एक पिगमेंट है जो कि एंटीऑक्सीडेंट, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ज़्यादातर ये फलों में होता है, जैसे बेरीज होगी, जैसे जामुन होगी या फिर चुकंदर हो गया और स्ट्रॉबेरी होगी, इस तरह के फ्रूट्स में पाया जाता है। हमने ये पहली बार भारत में बनाया है और इसमें एंथोसाइनिन यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा मात्रा में हैं। तो ये जो है, इससे फ़ायदा क्या है? एंटीऑक्सीडेंट जो है, हमें अपने सेहतमंद रहने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी में जब हम कोई अलग अलग काम करते हैं तो फ्री रेडिकल पैदा होते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट कंज्यूम करने होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो हमें लाइफस्टाइल जो रिलेटेड डिसऑर्डर है उनसे बचाते हैं, जैसे कि हृदय रोग हो गए, डायबिटीज़ हो गई, एजिंग हो गई। इस तरह के रोगों से अगर बचना चाहते हैं, हम लॉन्ग टर्म हम अपने शरीर को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच जो खाना है वो खाना चाहिए। सोने जैसा गेहूं छोड़ के काला गेहूं खाएं तो उम्र बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। हम ये तो नहीं कह रहे, क्लेम नहीं करते कि आपकी उम्र बढ़ेगी, पर हम ये कह रहे हैं कि हाँ, आप ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आप सेहतमंद रहोगे। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनमें ऑलरेडी लोगों ने रिपोर्ट किया है, साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि ये एंटी एजिंग होते हैं। पर हम ये तो नहीं कह रहे कि हम सीधा ही आप खाएंगे तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी, पर हम ये कहेंगे आपकी सेहतमंद रहेंगे। ये सेहतमंद चीज़ है। जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं और हम कहते हैं कि हम सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं कि हमारे लिए ये अच्छे हैं सेहत के लिए, उसी तरह काला गेहूँ और जामुनी गेहूँ सेहत के लिए अच्छा है। तो ये जो बनाया गया है, इसमें आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल किया है या किस तरह से बना है? जी नहीं, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं की है हमने। ये नॉर्मल हमने प्लांट ब्रीडिंग के तरीके से तैयार किया है। सो ये बहुत ही सेफ़ है, इसमें कोई जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं है। तो लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, ये काला बन गया है, बिल्कुल सोने के रंग से काला रंग हो गया तो कुछ गड़बड़ हो गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सेफ़ है। और इसको जो आपने ओरिजिनल मटेरियल था वो कहाँ से आया, जो कनक का था? ये इसका ओरिजिनल सोर्स जापान से था। तो हमने जापान से जैसे काला गेहूँ मंगवाया था, उसको हमने भारतीय गेहूँ के साथ क्रॉस किया और उसको सिलेक्शन की, उसके बाद हमने ये तैयार किया है। तो ये दुनिया में और जगह कहीं पे इस्तेमाल होता है? जी हाँ, सिंगापुर में पर्पल गेहूं के जो नूडल्स हैं वो काफ़ी प्रचलित हैं। इसके अलावा चाइना में भी पॉपुलर हो रहा है, कोरिया में भी। इसके अलावा इसका ओरिजिन जो है वो इथियोपिया से है। ऑस्ट्रिया में भी लोग पुर करके इसका ब्रेड का कंजम्पशन रिपोर्ट की गई है। आपका मानना है क्या लोग सफ़ेद चपाती छोड़ के जामुनी रंग की चपाती, काले रंग की चपाती, मतलब जल गई चपाती कौन खाएगा मैडम वो? आप माने किस तरह की रिसर्च कर रहे हो? क्या फ़ायदा हुआ उसको? जली हुई चपाती कोई खाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी गलत सोच है। लोग मेरे हिसाब से इसको ज़रूर खाएंगे और बहुत पसंद भी करेंगे, क्योंकि इससे आपको सेहत में के फ़ायदे, जैसे हम बाजरा खाते हैं। बाजरे की प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको 1 महीने से ज़्यादा रख नहीं सकते, पर इसको तो हम ज़्यादा देर तक, जैसे आम गेहूँ को रख सकते हैं, वैसे इसको रख सकते हैं। और इसमें जो फिनोलिक्स हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो बाजरे के जैसे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। और इसमें शेल्फ़ लाइफ की भी है और इसको बनाना आसान है, इसको पैदा करना आसान है और खाना भी आसान है। तो अगर किसान इसको लेता है अपने खेत में, तो उसको क्या इससे यील्ड उतनी ही मिलती है और उसको प्राइस कितनी मिलती है?
अगर इसको किसान लगाता है तो इसकी जो पैदावार है आम गेहूं से कम है। अगर हम आम गेहूं की पैदावार 20 क्विंटल पर एकड़ लगाएं तो इसकी जो पर्पल की है 16, 17, 18 तक आ जाती है, और ब्लैक की है जो 15, 16 तक आ जाती है। तो हम जिन कंपनी के साथ ये कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उनको हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं कि फार्मर को आप प्रॉपर इंसेंटिव दें ताकि उनको पैदावार का जो लॉस है वो उसको कवर हो जाए, रदर उनको कोई थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले इससे। तो भारत के न्यूट्रिशन मिशन में इसको कुछ यूज़ करने की गुंजाइश? बिल्कुल, न्यूट्रिशन मिशन में बल्कि ये शामिल होना चाहिए। इसमें ना सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हैं, इसमें डाइटरी फाइबर भी ज़्यादा है, प्रोटीन भी ज़्यादा है, और कुछ मात्रा तक जिंक भी ज़्यादा है। तो अगर इसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में हम यूज़ करते हैं तो ये आम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आपने कभी अपना ये रंगीन कनक जो है, जामनी काला, इस्तेमाल किया, खाया? जी हाँ, पिछले 1 साल से मैं और मेरी फैमिली यही गेहूँ खा रहे हैं, तो हम पहले से हेल्दियर फील करते हैं और ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। तो ये थी डॉक्टर मोनिका गर्ग बताते हुए कि जामनी और काला गेहूं सेफ़ है और खाना चाहिए। और आपके सामने नमूना है कि सेहत का राज मोनिका का उनका रंगीन कनक को खाने का है। मोहाली से पल्लव बागला।